नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। प्रवचन सार जी इसका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में शुभ परिणाम अधिकार चल रहा है, जहाँ शुभोपयोग की मीमांसा की जा रही है और ये सिद्ध करेंगे कि वो शुभोपयोग भी अशुभोपयोग से कुछ अलग नहीं रहा, क्योंकि जब शुभोपयोग के फल में मिलने वाली जो विषय सामग्री है वो तृष्णा को ही उत्पन्न करती है, दुखी ही उत्पन्न करती है, तो फिर उपयोग के ये दो भेद व्यर्थ हैं कि शुभोपयोग और अशुभोपयोग। तो यानी वो शुभ परिणाम को भी दुख में ही डालते हैं। गाथा नंबर 75 कल पढ़ी थी, नहीं पढ़ी। 74 को ही पूरा किया था कि अगर अनेक अनेक प्रकार का शुभोपयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाला अनेक प्रकार का पुण्य अगर विद्यमान है तो वो देवों तक के जीवों को विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं। अब आइए गाथा 75। पुण्य में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं। क्या कह रहे हैं? पुण्य में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं। दुख का बीज कौन था? तृष्णा। दुख का बीज तृष्णा। तो तृष्णा की विजय हो गई। कहाँ? कि पुण्य में। कैसे ही देखते हैं। ते पुण्य उदीर्ण तन्हा दुहिदा तन्हा ही विषय सौखानि इच्छन्ति अनुभवन्ति य आमरणं दुख संतत्ता। संतत्ता, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, ते पुण्य और फिर वे उदीर्ण तन्हा। उदीर्ण माने उदीर्ण, उदय को प्राप्त है। तन्हा माने तृष्णा। तो उदय को प्राप्त है तृष्णा जिनकी, ऐसे वो जीव दुहिदा माने दुखिता, दुखित होते हैं। क्यों? तन्हा ही विषय सौखानी। तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हैं और विषय सौखानी माने विषय संबंधी सुख को इच्छन्ति चाहते हैं, अनुभवंती या आमरणम दुख संतत्ता। देखो वो क्या कह रहे हैं कि विषय सुख को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि उनको भोगना चाहते हैं। आमरणम माने मरण पर्यंत। दुख संतप्ता। कैसे हैं वो जीव? दुख से संतप्त हैं। कौन है दुख से संतप्त? जिनकी तृष्णा उदय को प्राप्त है, माने जिनकी उदित तृष्णा है, जिनकी तृष्णा उदय को प्राप्त है, वे जीव दुहिदा माने दुखी होते हुए, तन्हाई माने तृष्णा से विषय सुखों को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? उनको विषय सुखों को भोगना चाहते हैं। क्यों भोगना चाहते हैं और कैसे भोगना चाहते हैं? आमरणम यानी मरण की कीमत पर भी और मरण तक भी, मरते दम तक भी
अथवा मरण की कीमत पर भी उन विषय भोगों को भोगने की इच्छा रखते हैं। कैसे होते हुए? दुख से संतप्त होते हुए। कौन से दुख से तप्त हैं वो? तृष्णा रूपी दुख से। तो जिनकी तृष्णा उदय को प्राप्त है वे दुखी होते हुए तृष्णा के कारण विषय भोगों को चाहते हैं। कैसे? आमरण चाहते हैं, मरण पर्यंत चाहते हैं, क्योंकि वे दुख से संतप्त हैं इसलिए चाहते हैं। पढ़ते हैं गाथा। ते पुण उदीर्ण तन्हा दुहिदा तन्हा ही विषय सोखाणी इच्छन्ति अनुभवन्ति आमरणं दुःख संतप्ता ते उदित तृष्ण जीवो दुखित तृष्णाति विषयिक सुख ने इच्छे अने आमरण दुख संतप्त तेने भोगवे। क्या कहते हैं? अरे जिनकी उदित तृष्णा दुख से संतप्त वे हैं दुखी फिर भी आमरण वे विषय सुख ही चाहते। जिनकी तृष्णा उदित है, माने भी जिनकी इच्छाएं उदय को प्राप्त हैं, ऐसे वे जीव तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए मरण पर्यंत विषय सुखों को चाहते। मरण पर्यंत में दोनों के, मौत की कीमत पर भी और मरते दम तक भी, माने मरण को भी नहीं गिनते उनके लिए, और दुखों से संतप्त होते हुए उन्हें भोगते हैं। माने दुख को सहन नहीं कर पाते इसलिए उन विषयों को भोगते हैं। टीका। जिनके तृष्णा उदित है ऐसे देव पर्यंत समस्त संसारी, माने देवों के भी तृष्णा उदय को प्राप्त है ना, समस्त संसारी तृष्णा दुख का बीज होने से क्योंकि जिसको इच्छा उत्पन्न हुई वो दुख प्रारंभ हो गया। हर एक चीज में देख लेना, आपको किसी भी चीज की इच्छा जागृत हुई तो दुख चालू हो गया। तो इसलिए जो तृष्णा है वो दुख का मूल है। ये तो सबको समझ में आती है ना कि जब अपने को किसी भी चीज की इच्छा होती है दुख चालू हो जाता है। अब हम क्या सोचते हैं, जैसी इच्छा हुई है वैसा काम हो जाए, नहीं हो पाता और खेद खिन्न होता है। तो इस दुख से मिटने का उपाय है कि नहीं है? कि है। इच्छा उत्पन्न होती है अज्ञानता से, पर में इष्टपने की मान्यता से, और जब तत्व विचार के माध्यम से तत्व निर्णय के द्वारा इसको ये समझ में आए कि कोई भी पर पदार्थ ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं स्वयं ही अपनी मान्यता से सुख दुख का अनुभव किया करता हूँ, ठीक है, और मेरे सुख का स्वभाव, मेरे सुख का साधन सब मेरे में मौजूद है, मेरा सुख भी मेरे में ही है। तो मुझे मेरे आश्रय से सुख हो सकता है, पर के अवलंबन से सुख नहीं हो सकता। जब ऐसी विपरीत बुद्धि मिट जाती है तो फिर तृष्णा भी उत्पन्न नहीं होती और ये जीव दुखों से छूट जाता है। तो माने वो देवों तक के जीव भी तृष्णा दुख का बीज होने से पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा भी, उनको कैसी तृष्णा है? पुण्य उदय जनित तृष्णा है, क्योंकि पुण्य के उदय में सामग्री मिली, अब उस सामग्री को भोगने की इच्छा है। एक पे तो सामग्री नहीं है तो उसको सामग्री मिलाने की इच्छा है, इसको सामग्री मिल गई तो सामग्री को भोगने की इच्छा है, उसको बनाए रखने की इच्छा है, उसको बढ़ाने की इच्छा है। तो इच्छाओं से तो दोनों बराबर दुखी हैं। जिन पे नहीं है
वो भी दुखी, और जिन पे है वो भी दुखी। तो फिर हुए ना हुए में क्या अंतर रहा? तो पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए मृग तृष्णा में से जल की भांति, कि जैसे कोई मृग तृष्णा में जल चाहे, मृग तृष्णा समझते हैं आप? हिरण की इच्छा कि उसे दूर से चमकती हुई रेत में पानी का भ्रम हो जाता है, तो दौड़ के वहाँ जाता है, तो दिखता है तो रेत चमक रही है, फिर दूर पानी चमकता है, फिर दौड़ के जाता है, तो उस मरुस्थल में जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। दे अचेतन और तू चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन से बिछड़े। जैसे जो पाए अरूपानी, जैसे दूध और पानी मिल गए हों, अब उनको हटाना हो तो उसमें फिटकरी डाल दो या नींबू डाल दो, तो क्या होंगे? यतन किया तो अलग अलग हो गए। तो अनादि से मिले देह और चेतन, लेकिन कैसे बिछड़ेंगे? यतन से, पुरुषार्थ से, भेद विज्ञान से, तत्व ज्ञान से। जैसे निर्मली डाली थी ना, कतक फल डालने पर वो कीचड़ और जल अलग अलग हो जाते हैं। तो मृग तृष्णा में से जल की भांति विषयों में से सुख चाहते हैं, और उस दुख संताप के वेग को सहन न कर सकने से, मानो जो दुख की पीड़ा होती है ना, इच्छा जगी, अब उससे बहुत दुखी हो रहा है, अब वो पीड़ा सही नहीं जाती, अभी किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कितना भी नुकसान उठाने को तैयार है, मरने को भी तैयार है, कुछ भी करा लो बस अब इससे, क्योंकि इच्छा का गुलाम है ना ये। जैसे वो अलादीन का चिराग था, उसमें से जो जिन निकलता था, तो वो चिराग का गुलाम था। जिसके पास चिराग होता था तो उसकी आज्ञा बजानी पड़ती थी, क्या हुक्म है मेरे आका। तो ऐसे ये जीव अपनी अज्ञानता से अपनी ही इच्छाओं का दास बना बैठा है। जो इच्छा जगती है बस उसकी पूर्ति में लग जाता है। आज से 20 साल पहले क्या है, वो बहुत आता था टीवी पे, 20 साल पहले अलिफ लैला, बहुत लोगों को जाम कर देते थे। हाँ, तो विषयों में से सुख चाहते हैं, तो यही तो मिथ्यात्व है, क्योंकि विषय में सुख है नहीं और तुम चाहते हो उसी में से मिले। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ, कि मैया मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए, मैं तो चांद से ही खेलूँगा। अब वो बेचारी माँ कैसे दुख मिटाए उस बच्चे का, उसे तो चंद्रमा ही चाहिए। चलो ये तो चंद्रमा था, माँ भी होशियार थी। आपको पता है ये जो कुलकर थे, उन कुलकर ने बताया कि इस बच्चे को छत पे ले जाओ, इसे चांद तारे दिखाओ और परात में पानी भर के उसमें इसको खिलाओ। और एक गेंद से खेलना भी एक कुलकर ने बताया था। कौन से कुलकर थे? कि बच्चा है, इसको गेंद से खिलाओ। कंदुक, कुंदक कहते हैं, क्या कहते हैं संस्कृत में? कंदुका है, सूरदास की नहीं है, वो है महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा। कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। अब वो नाराज हो गया बच्चा, यूँ कदम के तीरे, ये बेह बड़का पेड़ अगर माँ होता, कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। चलो, अब ये देखो, अब जहाँ जो चीज़ है नहीं, अब कोई व्यक्ति इस जिद पे अड़ जाए कि पानी में से घी निकाल के दो, माने जो दूध का घी निकालते हैं उनकी दुकान पे चला जाए और 1 किलो पानी लेके, बिस्लरी का वाटर है, इसी में से घी निकाल के दो, 100 रुपये की जगह 200 ले लेना।
अब बताओ क्या करें, कौन सी मशीन लगाएं कि उसमें से घी निकाल सके? कि भाई जिसमें घी है ही नहीं उसमें से निकालोगे कैसे? अब वो कहे कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे बस की नहीं है। अब मैं कल जर्मनी जा रहा हूँ, वहाँ से निकलवा के लाऊंगा। अब बताओ जर्मनी वाले निकाल देंगे क्या? ये बंद कर देगा भाई। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन पानी में है ही नहीं, क्योंकि घी भी वहीं से निकलेगा जहाँ होगा। तिलों में तेल है तो निकाला जा सकता है, रेत में से तेल निकलवाओ जरा, है तो दुखी होगा, क्योंकि तूने इच्छा ही ऐसी की है। अब जो ये चाहता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में से सुख मिले, तो मूर्ख है, निकल ही नहीं सकता। तूने इच्छा ही ऐसी की है, पहले ही हार गया, तो पहले ही फेल हो गया। तूने गलत इच्छा की है। समझ में आया? तो ये मिथ्यात्व के कारण इसको सूझता नहीं है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार से जिसके ज्ञान रूपी नेत्र हैं अंधे हो रहे हैं। तो विषयों में से सुख चाहते हैं। अगर आत्मा में से सुख चाहे तो संभव है, उसकी विधि तो है। लेकिन जहाँ सुख नहीं है उनमें से सुख चाहे, कोई नीम चबाकर सोचे कि इसमें से मिठास आ जाए, तो कैसे आ सकती है? और जिसको लग रही है तो समझ में आ गया इसको किसी भुजंग ने डसा है, इसे किसी सांप ने डसा है। वो क्या है? जो भुजंग के डसे रुचि रुचि नीम चबाए। कुछ लाइन छूट रही है इसमें। तो जो विषय में से सुख चाहते हैं और उस दुख संताप के वेग को सहन ना कर सकने से, अब इच्छा तो जगी, अब वो इच्छा से क्या होता है? पीड़ा होती है, दुख होता है। अब वो दुख सहा भी नहीं जाता, कोई सच्चा उपाय दिखता नहीं। अब करे क्या? जैसा अपने को समझ में आता है ये जीव वो उपाय करने में लग जाता है। नहीं बेटा, तो फिर दुख संताप के वेग को सहन ना कर सकने से विषयों को तब तक भोगते हैं जब तक कि विनाश को प्राप्त नहीं होते। कौन? या तो विषय या स्वयं। यानी इसको कहा आमरण, मरण पर्यंत। या तो सामग्री खत्म हो जाए या खुद खत्म हो जाए, ठीक है, तब तक नहीं छोड़ते जब तक दोनों में से एक भी जीवित है। समझ में आया? तो तब तक भोगते हैं जब तक कि विनाश को प्राप्त नहीं होते। जैसे जोंक तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय को प्राप्त होती हुई दुखांकुर से क्रमशः आक्रांत होने से दूषित रक्त को चाहती है। माने उसकी इच्छा जीत गई, इच्छा ज़्यादा प्रबल थी, तो अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए दुखों के अंकुर से आक्रांत होता हुआ वो दूषित रक्त को पीना चाहती है और उसी को भोगती है। कब तक? कि मरण पर्यंत क्लेश को पाती है, मरण तक के दुख को पाती है, मर जाती है, पेट फट जाता है उसका। उसी प्रकार ये पुण्यशाली जीव भी किसकी भांति? जोंक की भांति। जोंक को पुण्य के उद्देश्य से मिला ना पीने के लिए वो रक्त, ऐसे इसको पुण्य के उद्देश्य से मिले वो 5 इंद्रिय के भोग। तो पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवों की भांति तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय प्राप्त दुखांकुरों के द्वारा, क्योंकि माने उन्हीं की विजय है। संसार में तो मिथ्यात्व की विजय हो रखी है, अज्ञानी को मिथ्यात्व ने जीत रखा है। तो उन दुखों से क्रमशः आक्रांत होने से, माने वो दुख सहा नहीं जाता, विषयों को चाहते हुए उन्हीं को भोगते हुए मरण पर्यंत क्लेश पाते हैं। इससे पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही साधन है। कि सुखाभास इसलिए कि उसमें आभास होता है सुख का, है नहीं, है तो दुख। तो ऐसा पुण्य वो दुख का ही साधन हुआ। भावार्थ। तो यानी जो पुण्य है
अगर ये है ना, तो ये तृष्णा रूपी रोग को उत्पन्न करने में ही समर्थ है। जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लादभूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती। पहले अस्थि की बात बता रहे हैं कि स्वरूप कैसा है कि इसको स्वयं में समस्त विकल्प जालों का अभाव होने से, स्वरूप में स्थिति होने से, परम समाधि के बल से अपने समस्त प्रदेशों में आनंद रूप, ठीक है, परम आह्लाद रूप यानी परम आनंद रूप स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती। कि देखो जो तृप्त होता है ना, उसको कहीं चलो आओ, चलो घूम के आए, आप जाओ, मैं आराम से मस्त हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ बढ़िया, तो इसका मतलब वो तृप्त है, इसलिए उसे कहीं आने जाने की इच्छा नहीं है। और जो दुखी होगा, हाँ चलो चलो, ठीक है। तो ऐसे ये जीव कैसा है कि इसने वो स्वरूप की तृप्ति को नहीं पाया, इसलिए विषय तृष्णा इसको या तो व्यक्त या अव्यक्त अवश्य वर्तती है। ठीक है, किसी के मंद हो सकती है, किसी के तीव्र हो सकती है, किसी के व्यक्त हो, किसी के अभी थोड़ी अव्यक्त हो, लेकिन जिसको स्वरूप से तृप्ति नहीं है, जिसको अपने स्वरूप में स्थिति नहीं है, जिसको परम आनंद नहीं है आत्मा के आश्रय से, तो उसको विषय वासना नियम से सता रही है। वे तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकुर रूप होकर, अंकुर समझते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, स्प्राउट, जैसे गेहूं में आप बीज डाल दो और दूसरे बीज जाते हैं ना, उसमें से फुंगल निकल जाती है, जैसे दाल हो, चना हो, मटर हो, गीली रहे थोड़ी ज़्यादा टाइम तो उसमें से वो उपज जाती है, उसमें से कुछ वो कोपले निकलने लगती हैं, उसको कहते हैं अंकुर। तो तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकुर रूप होकर दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है। देखो तृष्णा का बीज, ठीक है, वो अंकुर रूप हुआ तो दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ। इस प्रकार दुख दाह का, दाह मैंने होती है जलन, तो दुखों की जलन से उसका वेग, माने जलन तो होना अलग बात, लेकिन उससे कुछ उसका वेग आता है, वो सहन नहीं कर पाता। वे जीव फिर थक हार कर विषयों में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए है वेदन का मतलब तो जानना होता है। जैसे वेदना बहुत फील हो रहा है, वेदना तो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे आपके मान लो कील लग गई तो वहाँ जलन तो नहीं है लेकिन चुभन है, तो वेदना के अनेक प्रकार हैं, जलन, चुभन है, हाँ वेदना का एक प्रकार है। गहराई में जाओ तो थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो वेदना ही कह लो। इसलिए जिनकी विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है, ऐसे देवों तक के समस्त संसारी जीव दुखी ही हैं। तो पुण्य के उदय में भी दुखी। इस प्रकार दुख भाव ही पुण्यों का, पुण्य जनित सामग्री का आलंबन करता है, क्योंकि वो दुखी है और वो दुख सहा नहीं जा रहा, इसीलिए वो पुण्य सामग्री का आलंबन करता है। इसलिए पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही अवलंबन साधन है, और उस सामग्री को देखकर तृष्णा ही उत्पन्न होती है, इसलिए वो तृष्णा का ही साधन है। तो इससे सिद्ध किया कि तृष्णा को उत्पन्न करने वाला होने से पुण्य भी दुख का ही कारण है। अब पुण्य जन्य इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है 76 नंबर की।
कि इसमें क्या कर रहे हैं कि पुण्य को भी दुख रूप सिद्ध कर रहे हैं अनेक प्रकार से। देखो गाथा पढ़ेंगे। सपरम बाधा सहिदम, ये याद करनी है गाथा सबको। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रियैहि लब्धम तम सौख्यम दुःखमेव तः। देखो यहाँ क्या कहते हैं, सपरम माने पर सहित है, यानी पराधीन है, जो पर के अधीन है। ठीक है, पहला बोल क्या है, सपरम यानी पराधीन है। बाधा सहिदम, बाधा सहित है। विच्छिन्नम, विच्छिन्नम माने टूटने वाला है, जो विच्छिन्न होने वाला है, टूटक है, लगातार कंटिन्यू ऐसा नहीं रहता, टूटता रहता है। बंध कारणम यानी नवीन बंध का कारण है। और कैसा है, विषम माने दुर्लभ है। जम जो इंद्रिये ही लब्धम, इंद्रियों से लब्ध माने प्राप्त होने वाला। तम सौख्यम वह सुख, दुखमेव वो दुख ही है। कौन सा सुख, कि जो पराधीन है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध कारण है, विषम है और इंद्रियों से प्राप्त होता है, ऐसा सुख वास्तव में दुख ही है। अब गाथा पढ़ेंगे, गाथा याद भी करेंगे साथ साथ। सपरम बाधा सहिदम, याद हो गया तो दोबारा बोलो। अर्थ समझ में आ गया कि पराधीन है, बाधा सहित है। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, विच्छिन्न है, बंध का कारण है और विषम है। विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। किस किस को याद हो गया? ज्ञानम याद हो गया? सुनाओ सुनाओ, तो याद करके सुनाओ फटाफट। हाँ ज्ञप्ति सुनाओ बेटा। और किसको याद हुआ? सुनाओ भाई साहब, भजन समझ लो आप इसको, और भजन में डाल लिया करो ये लाइनें, भजन में डाल लिया करो। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, उसी लय में पढ़ा जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, नमो अरिहंताणम सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम, है वही नमोकार मंत्र की लय। हालांकि जिस लय में पढ़ते हैं वो छंद सही नहीं है, छंद तो वही है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्यसाहूणम। 4 चरण में पढ़ा जाता है गाथा छंद को। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। सुना दे फटाफट। हाँ जी, और कौन सुनाएगा? घबराओ मत, सुनाओ। हाँ हाँ हो गई आंटी जी याद? सुनाओ। हाँ जी, पीछे से याद हो गई, सुनाओ।
इधर से सुनाओ भाई साहब। अच्छा कोई पापा जी याद हो गई। विषमम हो गई जी। इसको मलयालम जी हमको पढ़ाते थे ना, कहते थे कोई चीज है जो 10-5 बार लिखो हाँ तो जल्दी पक्का हो जाए। वो तो है ही। वो लिखवाने में विश्वास करते थे। कौन? मलयालम। अच्छा अच्छा वो कहते कॉपी पेन से वो ऐसा ना लिखने में ना, वैसे इसमें ज़्यादा आनंद आता है और ज़्यादा समझ आता है, उपयोग होना चाहिए, है ना। लिखने में ना फिर बहुत चीज़ भटकती है और वो अपनी अपनी वो है, हाँ। लेकिन उनकी फिलोसफी ये थी लिखने की। अच्छा अच्छा, लिखने का तो मैं भी चोर हूँ। नहीं, चोर की बात नहीं है, लेकिन उसमें ना एक्चुअल में समय लगता है ना ज़्यादा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। ऐसा है। वो लिखने वाला ना उनके लिए थोड़ा सा मोटी बुद्धि हो ना, जैसे जिन्हें याद नहीं होता। अपन तो 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। याद हो जाता है वो, सही है। जैसे कई चीज़ पकड़ में आ जाती है, कई चीज़ें, और वो लिखने में फिर भटकन भी होती है साथ में। देखो ये इसलिए याद करा रहा हूँ आपको, ये गाथा ऐसी है कि आप सामायिक में बैठे हैं तो इस गाथा के आधार से विचार करें आप कि जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं वो सुख कैसा होना चाहिए कि एक तो पराधीन ना हो। ये तो इंद्रिय सुख पराधीन है। सपरम माने पर के संबंध सहित है, बाधा सहित है। विच्छिन्न माने टूट जाता है बीच बीच में, अखंड नहीं है, खंड खंड रूप है, बंध का कारण है और विषम है। विषम जो समरूप नहीं है, विषम मैंने होता बड़ा कठिन, जिसकी संगति मिलनी दुर्लभ है। भाई आपने कहा आज ये बनाओ, लेकिन आपको पसंद ही आना मुश्किल है, ठीक है ना। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लब्धम। जो इंद्रियों से लब्ध होता है, जम इंद्रिये ही लब्धम। याद हो गया इतना? बोलो एक साथ। मतलब क्या है इसका? जो इंद्रियों से लब्ध होता है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। तम सौखम दुख में वतहा, वह सुख दुख ही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक बार इकट्ठा, फिर समय हो जाएगा। कहाँ है? तहा। देखो ये जो है ना, दुख में तहा, तहा का मतलब तथा है यहाँ। हाँ, तो वहाँ ऐसा समझ लो कि जब इस प्रकार से है तब समझ लो, ठीक है। या जहाँ वहाँ समझ लो कि जब हमने लॉजिक दिया तो इस प्रकार से उसकी सिद्धि हुई। तो तहाँ माने इसलिए या इस प्रकार, तब। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं नीचे। परयुक्त बाधा सहित खंडित बंध कारण विषम छे, जे इंद्रियों थी लब्ध ते सुख ए रीते दुख ज खरे। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद पर तंत्र है विच्छिन्न है। देखो अब इसमें कितने विशेषण बताए, उसके पॉइंट बताओ। पहला सपरम, दूसरा बाधा सहितम, तीसरा विच्छिन्नम, बंध कारणम, विषमम, इंद्रिये ही लब्धम, इंद्रियों से प्राप्त होता है। ठीक है, कितने विशेषण हो गए? 6 विशेषण। ठीक है, 6 कारण हैं कि जिसके कारण हम ये कहते हैं कि सुख सुख नहीं है, दुख है। भैया ऐसा सुख काहे का सुख जो पराधीन हो? पराधीन सपने सुख, क्योंकि इसमें पर का संबंध चाहिए। आपको सुखी होना है तो 5 इंद्रिय के विषयों की भोग सामग्री चाहिए, तो पराधीन हो गया ना, बाधा सहित है। अब उस सामग्री में भी कितनी बाधाएं हैं उसको मिलाने में। विच्छिन्न माने टूटक है,
फिर वो अखंड नहीं रहता उसका सुख, बंध का कारण है। विषम है कि वो कभी माने वेद्य वेदक भाव की संगति नहीं मिलती। जैसा आप चाहते हो वैसा उसका स्वाद नहीं आता, जैसा स्वाद आता है वैसा आप चाहते नहीं थे, तो उसका बनाव मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इंद्रिय ही लब्धम, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वो सुख सुख नहीं है, दुख है जिसमें ऐसी परेशानियां हो। अब इसका विशेष खुलासा कल लेंगे। इसका खुलासा ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है। इसमें सिद्ध करेंगे कि वो सुख सुख नहीं दुख है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,